अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर लें तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, लास्ट क्लास में हम यूज़ केस का बिहेवियर देख रहे थे कि डिफरेंट हमारे पास जो है वो यूज़ केसेस से रिलेटेड क्या क्या सिनेरियोज होते हैं और हम उसको किस तरीके से थ्रू यूज़ केस इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में हमने देखा था यूज़ केस की केस स्टडी के बेसिस पे हमने फ्लो ऑफ इवेंट डिस्कस किए थे एक यूज़ केस को लेके कम्प्लीटली। फिर उसके बाद मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था कि आपने फ्लो ऑफ इवेंट्स राइट डाउन करने हैं, जो कोई सबमिट करवाया उससे रिलेटेड, जो यूज़ केस बनाई है उससे रिलेटेड आपने फ्लो ऑफ इवेंट्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है, सबसे पहले हम बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस में हम फीचर लिस्ट डाउन करते हैं, उन फीचर्स को देखकर हम यूज़ केस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यूज़ केस डॉक्यूमेंटेशन होती है हमारे पास। ठीक है, अभी हमने यही स्लाइड में मैं देखा है कि हमारे पास यूज़ केस डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। ठीक है, यूज़ केसेस हमने राइट डाउन करवा दिए कि कौन कौन से यूज़ केसेस हैं। ये यूज़ केसेस हमारे पास जो मेन फीचर्स हैं सिस्टम के वो लिस्ट डाउन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी यूज़ केस। हर यूज़ केस की हम 3 to 4 लाइन्स के अंदर एक डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे। ये जो हमने फीचर्स लिस्ट डाउन किए हैं इसकी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो साथ साथ मैं हर क्लास में आपको ये भी रिमाइंड करवा रही होती हूँ कि ये जिस सीक्वेंस में हम पढ़ते जा रहे हैं आप यही चीज़ें अपने पास डॉक्यूमेंटेशन पे भी साथ साथ तैयार करते चले जाएं। जैसे सबसे पहले अपने सिस्टम की यूज़ केस डायग्राम फीचर्स लिस्ट डाउन करें, यूज़ केस डायग्राम बनाएं, फिर डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ केस ऐड करें और फिर उसके साथ यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन 3 to 4 लाइन के अंदर जितने भी यूज़ केस हैं, जैसे यहाँ पे रजिस्टर फॉर कोर्स एक यूज़ केस है, इसकी 3 to 4 लाइन के अंदर डिस्क्रिप्शन कि इसमें एक्चुअल क्या काम हो रहा होगा। सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच, फिर उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन जैसे यहाँ पे भी इन्होंने गिवन की है। ठीक है, कि रजिस्टर फॉर कोर्स यूज केस की क्या डिस्क्रिप्शन हो सकती है, दिस यूज केस इज स्टार्टेड बाय द स्टूडेंट, इट प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड और रिव्यू स्टूडेंट एक्सपोजर फॉर अ स्पेसिफाइड सेमेस्टर। ठीक है, ये इसकी एक सिंपल डिस्क्रिप्शन हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फ्लो ऑफ इवेंट्स। तो ये सारे काम आप साथ साथ अपने पास नोट डाउन करते जाएं एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, ताकि जब आप रिपोर्ट लेकर आएँ और मैं उसको इवेलुएट कर रही हूँ तो चीज़ें मिसिंग ना हो और आप ये नहीं कहें कि मिस ने तो हमें बताया नहीं था। तो मैं साथ साथ हर चीज़ फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्लास मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जो हम क्लास में पढ़ते जा रहे हैं उसको प्रैक्टिकली हम डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो सिस्टम के आपने सबसे पहले आपने बनानी है यूज केस डायग्राम। ठीक है, फीचर्स लिस्ट डाउन करें और फिर उसकी बनानी है आपने यूज केस डायग्राम। एक काम आपने ये करना है कि जो प्रोजेक्ट प्रपोजल आप सबमिट करवा चुके हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रपोजल जो आप लोग एलएमएस पे सबमिट करवा चुके हैं, उसी प्रोजेक्ट प्रपोजल में से प्रोजेक्ट टाइटल और प्रोजेक्ट मेंबर्स के नेम आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे आज रात 12 बजे तक। सिर्फ व्हाट्सएप पे प्रोजेक्ट टाइटल, जो प्रपोजल आप सबमिट करवा चुके हैं, और प्रोजेक्ट मेंबर्स के नेम। ठीक है, सो दैट मेरे पास भी रिकॉर्ड में एक चीज़ हो जाएगी, बार बार मुझे एलएमएस से जाके देखना नहीं पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में कंप्लीट मेरे पास आ जाएगी डिटेल। और एक काम ये करेंगे कि जिन जिन प्रोजेक्ट्स को मैं अप्रूव करती चली जाऊंगी वहीं पे मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये प्रोजेक्ट अप्रूव है, और जिसमें डिस्कशन रिक्वायर्ड होगी मैं वहाँ मेंशन कर दूंगी कि हम डिस्कशन रिक्वायर्ड है, तो फिर कल
की जो क्लास है उसमें हम 15 to 20 मिनट की एक डिस्कशन सेशन रख लेंगे, जिसमें जिन लोगों के प्रोजेक्ट आइडियाज अप्रूव नहीं हुए या मुझे उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो हम क्लियर कर लें। ठीक है, तो अब आपका एक टास्क ये है कि आपने जो प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करवाया है उसका प्रोजेक्ट टाइटल और प्रोजेक्ट मेंबर्स के नेम, हर ग्रुप का एक बच्चा, कोई एक बच्चा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैसेज कर दे। ठीक है, हर ग्रुप का एक इन्फो आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर एक ग्रुप में 3 लोग हैं तो तीनों स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, हर ग्रुप का एक स्टूडेंट। ठीक है, प्रपोजल व्हाट्सएप, सबमिट कल है। सॉरी, प्रपोजल सबमिट कराने की लास्ट डेट कल रात 12 बजे तक है। कल रात 12 बजे तक है ना, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप प्रपोजल मुझे अभी नहीं चाहिए, आज रात आप मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट का टाइटल बता दें, प्रोजेक्ट का टाइटल और ग्रुप मेंबर्स नेम, सो दैट मैं उसको अप्रूव करती चली जाऊँ, ताकि आपका जो प्रपोजल आप कल सबमिट करवाएं उसमें जो चेंजेस करवाने हैं वो कल सबमिट करवाने से पहले ही उसमें एकोमोडेट हो जाए। ठीक है, प्रोजेक्ट तो आपने सोच ही लिया होगा ना। अब समर है, इसमें हम इतना ज्यादा वो तो कर नहीं सकते, इसीलिए जो प्रपोजल आपने कल सबमिट करवाना है वो आप बिल्कुल वही प्रपोजल सबमिट करवा दीजिएगा, लेकिन प्रोजेक्ट टाइटल और ग्रुप मेंबर नेम, क्योंकि एक ग्रुप में मतलब एक क्लास में क्लास आईडी में सेम प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, जो ग्रुप पहले मिस इनको मैंने आपको भेजेगा सेंड उसका किया हुआ अप्रूव है। हो जाएगा। जी सॉरी, व्हाट्सएप पे मिस मैंने आपको पहले सेंड कर दिया था। वार्ड मिस वार्ड के ग्रुप में जो है व्हाट्सएप पे मैंने आपको सेंड कर दिया था, ग्रुप प्रोजेक्ट नेम और टाइटल सेंड मेंबर किया नेम। था, प्रोजेक्ट जी टाइटल। मिस, जी जी। अच्छा चलो, एक दफा दोबारा से रीसेंड कर दो बेटा, वो वही जो आपने पहले सेंड किया था ना उसी को रीसेंड कर दो। चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो आपने सबमिट करवाया वो आपका अप्रूव हो जाए। अच्छा, ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है मोहम्मद हमजा एंड आगा लारोश का। ठीक है, मैं इसको अप्रूव कर देती हूँ। उसके अलावा और जो जो ग्रुप आते रहेंगे, अभी नहीं, क्लास के टाइम के बात कर देना, लेकिन अभी फिलहाल ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अप्रूव हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसको अप्रूव कर दूंगी, फिर उसके बाद आप उसके फीचर्स लिस्ट डाउन करेंगे और उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर उसकी यूज केस डायग्राम बनाएंगे। इन बिटवीन अगर आपको यूज केस डायग्राम ड्रॉ करते वक्त मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प ले लें, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में यूज केस डायग्राम दिखा के आप रिव्यू करवा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर उस पर जो भी मेरे अपडेट्स होंगे, कमेंट्स होंगे, वो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मतलब अपने एंड पे आपने जो है, मैं कहूँ या ना कहूँ, मैं ये कहूँ कि आपने सबमिट करवाना है, आपने अपने एंड पे ये चीजें करते रहनी है, सो दैट आपकी डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ प्रिपेयर होती रहे। ठीक है, फिर आपने फ्लो ऑफ इवेंट्स लिस्ट डाउन करने, इसी तरह ये सारी चीजें हमारी जो है वो जो उसमें मौजूद हैं, यहाँ नहीं सेंड करना, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है, एंड आफ्टर क्लास टाइमिंग। अभी क्लास टाइमिंग में कोई सबमिट नहीं करेगा, जब क्लास एंड हो जाएगी, अटेंडेंस वगैरह सब हो जाएगी, उसके बाद सबमिट करना है व्हाट्सएप ग्रुप में। मिस क्या चीज? सॉरी, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। ठीक है, इसी तरह आपके तमाम फ्लो ऑफ इवेंट्स बनेंगे, जितने यूज केसेस होंगे उनके फ्लो ऑफ इवेंट इसी तरीके से डिटेल फ्लो मिस ऑफ इवेंट बताइए क्या सबमिट करना है? बेटा अब मैं बहुत दफा बोल चुकी हूँ, अब रिपीट मिस नहीं अभी करूंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर में देख अभी लेना, आप क्या कह रही थी कि क्या सबमिट करना है? रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना या क्लासमेट से पूछ लेना कि क्या सबमिट करना है। मैं ऑलरेडी 5 to 6 टाइम्स बता चुकी हूँ कि क्या करना है। ठीक है, ये हमारे पास फ्लो ऑफ इवेंट्स हो गए यूज केसेस के। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट हमने कुछ डिफरेंट यूज केसेस के रिलेशनशिप देखे थे कि हमारे पास जनरलाइजेशन किस तरीके से होती है, इंक्लूड और एक्सटेंड रिलेशनशिप हम किस तरीके से मैप करते हैं अपने यूज केसेस में। ठीक है, इसकी भी बहुत डिटेल में मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ ये रिलेशनशिप बताए थे। ठीक है, ये रिलेशनशिप्स भी हमारे हो गए थे, ये डायग्राम भी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स भी हम देख चुके थे कि इंक्लूड एक्सटेंड, जब एक एक्टर किसी यूज केस से कम्युनिकेट कर रहा होता है तो हम उसको लिए क्या स्टीरियोटाइप यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऑप्शनल है, करना चाहें तो गिलोमिट्स के साथ हम कम्युनिकेट लिख सकते हैं, बट इट्स ऑप्शनल, आप चाहें तो मेंशन करें, आप चाहे तो मेंशन ना करें। लेकिन जो इंक्लूड और एक्सटेंड की रिलेशनशिप है उसमें मैंडेटरी है कि आप इंक्लूड और एक्सटेंड मेंशन करें उस रिलेशनशिप में। ठीक है, ये हमारे पास यूज केस रिलेशनशिप हो गई। ठीक है, इंक्लूड एंड एक्सटेंड रिलेशनशिप हमेशा आप इस तरीके से स्टेरियोटाइप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि कोई एक्टर जब यूज केस से कम्युनिकेट कर रहा होगा तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, चाहे तो मेंशन करें चाहे तो मेंशन ना करें। जैसे यहाँ पे दो यूज केसेस हैं, दोनों से एक्टर कम्युनिकेट कर रहा है, एक में ऑप्शनल है,
कम्युनिकेट राइट डाउन किया और एक में नहीं किया। लेकिन जब भी इंक्लूड एक्सटेंड का रिलेशनशिप होगा उसको आप इस तरीके से एक्सटेंड और इंक्लूड के कीवर्ड के साथ मेंशन करेंगे एक्सप्लिसिटली। ठीक है, यूज केस डायग्राम हमारे पास क्या होती है? यूज केस डायग्राम इज अ ग्राफिकल व्यू ऑफ सम और ऑल ऑफ द एक्टर्स यूज केसेस एंड देयर इंटरेक्शंस आइडेंटिफाइड फॉर अ सिस्टम। ठीक है, तो यूज केस डायग्राम हमें क्या बता रही होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रही होती है कि हमारे सिस्टम के एक्टर्स कौन कौन होंगे, बेसिक फीचर्स और फंक्शनलिटी क्या होगी सिस्टम की, और किस तरीके से हमारे एक्टर्स उस सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे थ्रू दोज फीचर्स। Each system typically has a main use case diagram, which is a picture of the system boundary, actors, and the major functionality provided by the system. Other use cases may be created as needed. वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट हर सिस्टम की एक मेन यूज केस होना चाहिए जो उस पूरे सिस्टम की एक जो है वो व्यू दे रहा होगा, ये सिस्टम की मेजर फंक्शनैलिटी या मेन फीचर्स क्या है जिसकी बेसिस पे वो सिस्टम काम कर रहा है, जिसमें तमाम एक्टर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, जब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है यूज केस डायग्राम, तो आप अपने यूज केस को ब्रेक भी कर सकते हैं। अब ब्रेक आप किस तरीके से करेंगे? आप फीचर की बेसिस पे भी ब्रेक कर सकते हैं कि अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग यूज केस। एक रिकमेंडेशन ये भी है कि आप एक्टर की रिस्पेक्ट से ब्रेक करने के कौन से एक्टर क्या क्या काम कर सकता है। लेट सपोज अगर मेरे सिस्टम में 3 एक्टर्स हैं तो आप 3 एक्टर्स के अकॉर्डिंगली अलग 3 यूज केसेस बना दें कि एक्टर 1 जो जो काम कर सकता है वो तमाम लिस्ट डाउन हो, लेकिन उसमें रिपीटेशन के चांसेस हैं। ठीक है, अगर लॉगिन है, एक्टर 1 लॉगिन कर रहा है, एक्टर 2 भी लॉगिन कर रहा है, तो फिर वो आपको दूसरे एक्टर की जब आप यूज केस बनाएंगे तो उसके लिए आपको फिर रिपीट भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि आप अपने सिस्टम की ब्रेकिंग यूज केस की रिस्पेक्ट से कैसे करते हैं। बेस्ट तो ये है कि एक ही यूज केस में अगर पूरा सिस्टम रिप्रेजेंट हो जाए सो दैट इज द बेस्ट केस। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, सिस्टम के फीचर्स बहुत ज्यादा हैं और आपको लग रहा है कि वो एक यूज केस प्रॉपरली आप उसमें नहीं कर सकते, तो फिर आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि जो फर्स्ट इनिशियल यूज केस बनाए वो आपके मेजर एरियाज को, मेजर फीचर्स ऑफ सिस्टम को हिट करिए विद ऑल द मेजर एक्टर्स। Some examples follow are diagram showing all the use cases for a selected actor। ठीक है, ये सारी वो एग्जांपल्स बता रहा है कि आप किस किस तरीके से जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ऐसी डायग्राम बनाना यूज केसेस की जो किसी एक पर्टिकुलर एक्टर के तमाम जो है वो यूज केसेस या फीचर्स बता रहा हूँ। लेट सपोज मैंने स्टूडेंट का एक एक्टर सिलेक्ट किया अपने सिस्टम में और मैंने ये देखा कि स्टूडेंट क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकता है, तो उसके लिए मैंने एक यूज केस बना दिया उसके तमाम फीचर्स। A diagram showing all the use cases being implemented in an iteration। जो चीजें एक साइकिल में चल रही हैं उनको मैंने एक यूज केस में रिप्रेजेंट कर दिया। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि एक स्टूडेंट आया, उसने लॉगिन किया, टीचर भी लॉगिन कर सकता है। टीचर ने असाइनमेंट अपलोड किया, स्टूडेंट ने डाउनलोड किया, सॉल्व किया, सबमिट करवाया, टीचर ने सोल्यूशन रखा, उसके मार्क्स उसको मिल गए। सो एक सिनेरियो का भी आप यूज केसेस सिनेरियो टू सिनेरियो भी बना सकते हैं। अ डायग्राम शोइंग अ यूज केस एंड ऑल इट्स रिलेशनशिप। आप ऐसी डायग्राम बना दें जिसमें एक यूज केस बनाएं और उसके तमाम रिलेशनशिप शो कर दें। मींस एक यूज केस लेट से असाइनमेंट है, उससे रिलेटेड उसकी जनरलाइजेशन, इंक्लूड, एक्सटेंड, जो जो चीजें हो सकती हैं वो करें। फिर नेक्स्ट जो है अटेंडेंस है, अटेंडेंस से रिलेटेड इंक्लूड, एक्सटेंड, जनरलाइजेशन, जो चीजें हैं वो आप मेंशन करें। सो इट्स अप टू यू कि आप इनमें से कौन सी हायरार्की यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम जो यूज केस डायग्राम पढ़ रहे हैं उसकी ESU की हम जो एक कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं, केस स्टडी जो बुक से हम फॉलो कर रहे हैं, उसके यूज केसेस जो हमने लिस्ट डाउन किए थे उसकी यूज केस डायग्राम कुछ इस तरीके की बनेगी। लाइक इन्होंने एक्टर के थ्रू लिंक कर दिया है। स्टूडेंट रजिस्टर फॉर कोर्सेज एंड बिलिंग सिस्टम। स्टूडेंट जो है वो कोर्स के लिए रजिस्टर होगा और इस यूज केस से एक इनिशिएटिव जाएगा बिलिंग सिस्टम, जो एक अनदर एक्टर है जो स्टूडेंट पे करेगा इस कोर्स के लिए, जिस कोर्स के लिए वो रजिस्टर हुआ है। तो यहाँ से एक मेथड या इंटरेक्शन स्टार्ट होगी रजिस्टर फॉर कोर्सेज यूज केस से एक्टर की तरफ। और यहाँ पे स्टूडेंट इनिशिएटिव ले रहा है, कोर्स के रजिस्टर करवाना चाह रहा है, तो यहाँ से इनिशिएटिव कौन लेगा? एक्टर। और यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव कौन ले रहा है? आपका यूज केस। देन नेक्स्ट हमारे पास एक्टर है प्रोफेसर। प्रोफेसर कैन सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच। अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता है कि मुझे कौन से कोर्सेज पढ़ाने हैं, एंड रिक्वेस्ट कोर्स रोस्टर एज वेल। जब कोर्स उन्होंने सिलेक्ट कर लिया तो कोर्स आउटलाइन, कोर्स मटेरियल, कोर्स कंटेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये चीजें आप मुझे प्रोवाइड कर दें। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्टर है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मेंटेन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। He can maintain course information, can maintain professor information and create course catalog.
तो ये हमने एक्टर के रिस्पेक्ट से अलग अलग कैटेगराइजेशन करके एक सिंपल यूज केस डायग्राम बना दी जो हमें सिस्टम का बेसिक फ्लो बता रही है। एन एडिशनल यूज केस डायग्राम में सब वो कह रहे हैं कि अब आप इसमें फर्दर यूज केस, अगर किसी भी पर्टिकुलर यूज केस को आप कोई रिलेशनशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एडिशनल यूज केस डायग्राम भी ऐड ऑन कर सकते हैं। बट मेन फ्लो आपके सिस्टम का ये है, जो मेन फीचर्स हमने लिस्ट डाउन किए थे, जो ये यहाँ पे स्टार्ट में है, अगर आपको याद हो जो हमने डिस्कस किए थे। ये है हमारे पास मेन फीचर्स ऑफ सिस्टम। इसका हमने इसको देखकर हमने एक मेन यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हमारे पास मेन यूज केसेस है। इसको देखते हुए हमने क्या किया, एक यूज केस डायग्राम, बेसिक यूज केस डायग्राम जो हमारे सिस्टम का मेन फ्लो हमें बता रही है वो हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हमारे पास मेन यूज केस डायग्राम हो गई। अब इसके साथ मैं कोई एडिशनल यूज केस डायग्राम ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। लाइक दिस, एन एडिशनल यूज केस डायग्राम इज प्रोफेसर select courses, request course or roster, include validate user। इन दोनों टास्क, इन दोनों यूज केसेस के लिए जरूरी है कि वो यूजर वैलिडेट यूजर हो, यानी कि ऑथेंटिकेटेड यूजर हो। पहले वो लॉगिन पासवर्ड करे एंटर, और जब वो ऑथेंटिकेट हो तभी वो ये दोनों काम कर सकता है। सो प्रोफेसर can select courses to teach, can request course roster, but both these use cases are dependent on validation of user। अगर ये यूजर वैलिडेट है तभी ये दोनों टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। तो आप जो बेसिक यूज केस डायग्राम है उसको आप फर्दर और यूज केसेस भी, एडिशनल यूज केसेस भी ऐड ऑन कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिनल यूज केस विच इज प्रोवाइडेड हियर। ठीक है, इसके साथ आप और चीजें ऐड करना चाहें तो अनदर यूज केस डायग्राम बना के आप मेंशन कर सकते हैं। आप भी इसी तरीके से यही अप्रोच यूज कर लें कि अपने सिस्टम की एक मेन यूज केस डायग्राम बना लें और उसके साथ जो ऑल्टरनेटिव्स या एडिशनल चीजें आप बताना चाह रहे हैं उसके लिए अलग अलग यूज केस डायग्राम्स इस तरीके से रूल्स वगैरह वैलिडेट करवा दें। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है यूज केस डायग्राम की। A retail system will interact with customers who place and track orders। ठीक है, एक रिटेल सिस्टम है जो कि कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहा है, कस्टमर के ऑर्डर ले रहा है और कस्टमर के ऑर्डर को ट्रैक कर रहा है। इन टर्न द सिस्टम विल शिप ऑर्डर्स एंड बिल द कस्टमर। और उसके रिजल्ट में जो कस्टमर ने ऑर्डर अपना दिया है और उसको ट्रैक करना चाह रहा है, सिस्टम क्या करेगा, उनके ऑर्डर को शिपमेंट करेगा और बिलिंग वगैरह की सारी चीजें बताएगा। You can model the behavior of such a system by declaring this behavior as use cases: place order, track order, ship order and bill customer। इस पूरे सिनेरियो में जो हमें ऐसी चीजें लगी, जो वर्ब है, जो एक्शन है, जो मेन टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, उसको हमने बिहेवियर ऑफ यूज केसेस बता दिया। लाइक ऑर्डर प्लेस होगा, ऑर्डर ट्रैक होगा, शिपमेंट होगी ऑर्डर की और बिलिंग होगी। कॉमन बिहेवियर कैन बी फैक्टर आउट, और उसमें जो कॉमन बिहेवियर क्या होंगे, वैलिडेट कस्टमर, कस्टमर वैलिडेट होना चाहिए, एंड वेरिएंट्स और ऑप्शन क्या है, शिप पार्शियल ऑर्डर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। और उसमें आप पार्शियल ऑर्डर भी, ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरा का पूरा ऑर्डर एक साथ डिस्पैच करने के बजाय आप पार्शियल ऑर्डर जितना हो गया उतना डिस्पैच करते हैं, बाकी रिमेनिंग बाद में करते हैं। ये ऑप्शनल है कुछ कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो इसके लिए यूज केस डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, प्लेस ऑर्डर, ट्रैक ऑर्डर, यूज केसेस हमने एक साथ रखे हैं, प्लेस ऑर्डर, ट्रैक ऑर्डर एंड शिप ऑर्डर्स। ठीक है, और हमने क्या कहा कि इन सब के लिए इंक्लूडेड है, मैंडेटरी है कि कस्टमर पहले वैलिडेट हो। तो ये ऑप्शंस परफॉर्म होने के लिए जरूरी है कि वैलिडेशन ऑफ कस्टमर हो। इंक्लूड प्लेस ऑर्डर, इंक्लूड वैलिडेट कस्टमर। ऑर्डर प्लेस करने के लिए जरूरी है कि कस्टमर ऑथेंटिकेटेड यूजर हो। ऑर्डर को ट्रैक करना है तो मैंडेटरी है कि वही यूजर ट्रैक करे जो ऑथेंटिक हो, जिसने ऑर्डर प्लेस किया, और वो वही होगा जो वैलिडेट यूजर है। शिप ऑर्डर, ऑर्डर को शिप करना है, इंक्लूड वैलिडेट कस्टमर। ठीक है, एंड इट कैन बी, इस वाले यूज केस से हमने एक एक्सटेंड रिलेशनशिप निकाली, शिप पार्शियल ऑर्डर, कि कुछ ऑर्डर ऐसे भी होंगे, सारे के सारे ऑर्डर ऐसे नहीं होंगे जो पार्शियल हो, कुछ ऑर्डर ऐसे भी हो सकते हैं और ऑप्शन है जो कि पार्शियल हो। तो इस यूज केस से हमने एक एक्सटेंड कर दिया कि इट कैन बी एन ऑप्शनल केस एज वेल। तो इस सिनेरियो की यूज केस डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके की बनेगी।
You can provide a use case diagram to model the behavior of that box which most people would call a cellular phone. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेलुलर फोन, जो मोबाइल फोन है, जो बहुत मोस्ट कॉमन जो है वो गैजेट हो चुका है अब, जो हर किसी के पास मौजूद है, अगर हम उसके बिहेवियर्स को लिस्ट डाउन करते हुए यूज केस डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, एक एक्टर हमारे पास यूजर होगा और एक हमारे पास सेलुलर नेटवर्क होगा। ठीक है, अब सेलुलर नेटवर्क के थ्रू यूजर जो है वो क्या है, एक्टर है, और सेलुलर नेटवर्क भी एक एक्टर है। ठीक है, यूजर इंटरेक्ट कर रहा है इन यूज केसेस से। ठीक है, और ये हमने एक सिस्टम बाउंड्री बना दी और सिस्टम बाउंड्री के अंदर इसके तमाम यूज केसेस आ गए। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, सेलुलर नेटवर्क के थ्रू प्लेस फोन कॉल, हमने कोई फोन कॉल प्लेस की, एक्सटेंड प्लेस कॉन्फ्रेंस कॉल, उसमें से ऑप्शनल है कि तमाम की तमाम फोन कॉल्स कॉन्फ्रेंस नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है कि वो जो हमने कॉल की है वो कॉन्फ्रेंस कॉल हो, मींस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही हो जिसमें सब लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, बट दैट केस इज ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी इन एवरी केस, जिसको हमने एक्सटेंड रिलेशनशिप बता दी। ठीक है, सेलुलर नेटवर्क रिसीव फोन कॉल, अगर कहीं से कॉल आ रही है तो उसको रिसीव कर सकते हैं। एक्सटेंड रिसीव एडिशनल कॉल, जिसमें एडिशनल कॉल भी हो सकती है, वीडियो कॉल हो गई, वॉइस कॉल हो गई, वॉइस मैसेज हो गया। ठीक है, एंड यूजर यूज स्केजुलर, स्केजुलर यूज कर सकता है यूजर। स्केजुलर क्या होगा, लेट सपोज, अच्छा अब यूजर क्या कर सकता है, फोन कॉल भी प्लेस कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है कॉल, और स्केड्यूल भी कर सकता है। लाइक अगर मेरी कोई नोटिफायर ऐप है जो मुझे बता रहा है कि इस टाइम पे मेरी मीटिंग है, या जो भी स्केजुलिंग वगैरह है, कैलकुलेटर, अलार्म, वो ये सब चीजें भी यूज कर सकता है। जबकि सेलुलर नेटवर्क क्या करेगा, प्लेस फोन कॉल एंड रिसीव फोन कॉल। सेलुलर नेटवर्क इटसेल्फ, जैसे हमारे पास ये जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेट सपोज जैज हो गया, टेलीनॉर हो गया, यूफोन हो गया, ये वो सेलुलर नेटवर्क है जिसको यहाँ पे इन्होंने एक एक्टर कंसीडर किया। तो ये हमारे पास एक सेल फोन की जो है वो यूज केस डायग्राम हो गई। इसमें आप और भी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट मैसेजिंग हो गई, डिफरेंट ऑप्शंस हो गए, मेन्यूज हो गए। For example, figure shows that context of a credit card validation system with an emphasis on the actors that surround the system. You will find customer of which there are two kinds. अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें हम ये बताना है कि क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन सिस्टम है जिसमें जो है एक्टर्स है हमारे पास, कस्टमर्स, और वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स। These actors are the roles that humans play when interacting with the system, क्रेडिट कार्ड वाले सिस्टम से। In this context, there are also actors that represent other institutions such as retail institutions, with which a customer performs a card transaction to buy an item or a service, and sponsoring financial institute which services as the clearing house for the credit card account. Like यहाँ पे हमारे पास बैंक हो गया जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सपोर्ट कर रहा है आपकी ट्रांजेक्शन को, और रिटेल, लेट सपोज कि मैंने किसी जो है वो उससे कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, तो वो जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं परचेज करना चाह रही हूँ वो रिटेल हो गया। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने कार्ड के थ्रू पेमेंट की, तो वो कार्ड कहाँ से ऑथेंटिकेट होगा, बैंक की तरफ से। तो इस सिनेरियो की हमारे पास ये यूज केस डायग्राम बनेगी। इसमें हमने जनरलाइजेशन की, जनरलाइजेशन किस तरीके से, कस्टमर कैन बी इंडिविजुअल कस्टमर एंड कैन बी कॉर्पोरेट कस्टमर। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लिसिटली बताया है, तभी हमने जनरलाइजेशन यूज की है। देखें यहाँ पे, you will find customer of which there are two kinds, individual customer and corporate customer. So हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी generalization, where customer is the parent and individual customer and corporate customer are its inherited or child use actors. कस्टमर के चाइल्ड हैं ये, इंडिविजुअल कस्टमर भी कस्टमर ही है और कॉर्पोरेट कस्टमर भी कस्टमर ही है, लेकिन इनके कुछ फीचर जो हैं ये वो होंगे जो ये अपने पेरेंट कस्टमर से इनहेरिट कर रहे होंगे, और कुछ इनके अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स भी होंगे। अब कस्टमर क्या कर सकता है, अब यही रिलेशनशिप हर एक के लिए अलग अलग परफॉर्म करने के बजाय हमने कहा कि कस्टमर ये सारी चीजें कर सकता है, अब वो कस्टमर इंडिविजुअल हो या कॉर्पोरेट हो। ठीक है, कस्टमर से हमने क्या कहा, परफॉर्म कार्ड ट्रांजेक्शन, वो रिटेल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। प्रोसेस कस्टमर बिल, अब प्रोसेस कस्टमर बिल कस्टमर के थ्रू भी होगा और वो रिटेल इंस्टीट्यूशन प्रोसेस करेगा। लेट वो जो हमारी जो कार्ड अंदर अपनी मशीन के, लेट सपोज मैं गई कहीं भी, मैं नाइट चली गई, वहां से मैंने क्या किया, कार्ड ट्रांजेक्शन परफॉर्म की, रिटेल इंस्टीट्यूशन, कार्ड अपना उनको दिया, जो जो चीजें मैंने लेनी थी वो मैंने परचेज कर लिया, और कार्ड अपना उनको हैंड ओवर कर दिया। वो अपनी मशीन में जो होगा वो मशीन में इंसर्ट करेंगे कार्ड, वो प्रोसेस होगा कार्ड।
ठीक है, प्रोसेस होने के लिए वो कहाँ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिस बैंक का अकाउंट होगा, कार्ड होगा, वो उस बैंक के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। रिकनसाइल ट्रांजेक्शन, अगर कुछ चेंजेस करनी है, रिकनसील करना है, कुछ करना है, वो ट्रांजेक्शन कस्टमर कर सकता है। एंड मैनेज, कस्टमर कैन मैनेज हिज और हर अकाउंट, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ, आपके बैंक से कनेक्टेड होगी। तो ऊपर वाला जो सिनेरियो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हमारी ये यूज केस डायग्राम हो गई। मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। A requirement is a design feature, property और behavior of a system. A requirement क्या है, आपके system का behavior है। In a contract established between those things that lie outside the system and the system itself is declare what to expect that system to do. ठीक है, आप एक बाउंड्री डिफाइन करें और उस बाउंड्री के अंदर आप बताएं कि इनसाइड बाउंड्री क्या क्या चीजें होंगी विद इन द सिस्टम बाउंड्री जो फीचर सिस्टम परफॉर्म करेगा, और आउटसाइड द सिस्टम क्या स्कोप है जो आप कवर नहीं करेंगे। फॉर द मोस्ट पार्ट यू डोंट केयर हाउ द सिस्टम डज इट। जब आप एनालिसिस फेज में होते हैं या जब आप रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं, आपका फोकस ये नहीं होता है कि जो हमने बाउंड्री या स्कोप बताया है ये सिस्टम ये काम कैसे करेगा। आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि सिस्टम ये काम इसको करना चाहिए। अब कैसे होगा वो चीज आप डिजाइन में देखेंगे। फॉर द मोस्ट पार्ट यू डोंट केयर हाउ द सिस्टम डज इट, यू जस्ट केयर दैट इट डज इट। आपका फोकस क्या होगा कि सिस्टम ने ये काम करने चाहिए। फेथफुली, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम, फॉर एग्जांपल डिटेक्ट कार्ड फ्रॉड इज अ बिहेवियर। ठीक है, कि कार्ड पे अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो बिहेवियर किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, रिटेल इंस्टीट्यूशन के लिए भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी। Similarly, report on account status is another behavior required of the system by the various institution in its context. Account से related जितनी भी reports हैं वो भी generate हो। लेट्स से कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो उसका मैसेज आना चाहिए। अगर कोई बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है तो पहले वो कॉल करके पूछे कि यहाँ से इतनी बड़ी अमाउंट की जो है वो ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट आई है, तो क्या आप ही हैं वो जो उसको ऑथेंटिकेट करना है या नहीं करना। तो इस तरह की कोई रिपोर्ट या इस तरीके का कोई एडिशनल मैकेनिज्म है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपने लिस्ट डाउन करनी होती हैं। ठीक है, अब ये क्या है, कस्टमर, रिटेल इंस्टीट्यूशन, स्पॉन्सरिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यूज केसेस हमने क्या बना दिए, परफॉर्म कार्ड ट्रांजेक्शन, प्रोसेस कस्टमर बिल, रिकनसाइल ट्रांजेक्शन, मैनेज कस्टमर अकाउंट। ये वो चीजें जो हमने पहले डिफाइन की थी। अब जो नए फीचर्स हमने ऐड ऑन किए वो क्या थे, रिपोर्ट ऑन अकाउंट स्टेटस, डिटेक्ट कार्ड फ्रॉड एंड मैनेज नेटवर्क आउटेज। ये हमने और चीजें ऐड ऑन कर दी। ठीक है, तो आप जैसे जैसे रिक्वायरमेंट मिलती जाएंगी वैसे वैसे आप यूज केसेस को डिफाइन करते चले जाएंगे। यहाँ पर आकर हमारी यूज केसेस कंप्लीट हो गए। अब यूज केसेस से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी क्लास, okay, each and everything clear, so we are going to start the new topic which is activity diagram। ठीक है, हमारे पास ठीक है एक्टिविटी डायग्राम है, सिंपल है, इतनी ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हम फ्लो चार्ट हमने पढ़े उसी तरीके से कुछ रिलेटेबल है। एक्टिविटी डायग्राम को लिंक कर सकते हैं फ्लो चार्ट से। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम्स हैं। एन एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली हमें एक्टिविटी डायग्राम क्या बता रही होती है कि हमारे सिस्टम में कौन से ऑपरेशंस, कौन से एक्शंस किस सीक्वेंस में परफॉर्म होंगे, लाइक अ फ्लो चार्ट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी होगा कहीं। An activity diagram visually presents a series of actions or flow of control in a system similar to a flow chart. Activity diagrams are often used in business process modeling. Business process modeling जब होती है, जब आप business requirements ले रहे होते हैं, उसी टाइम पे आप activity diagrams draw कर रहे होते हैं। They can also describe the steps in a use case diagram. आपने जो use case diagram में step mention किए हैं, उन यूज केसेस को देखते हुए आप एक्टिविटी डायग्राम के भी सीक्वेंस या सिनेरियोस डिफाइन
कर सकते हैं कि हाउ द सिस्टम विल परफॉर्म पर्टिकुलर ऑपरेशन इन अ सीक्वेंस। एक्टिविटी मॉडल कैन बी सीक्वेंशियल एंड कंकरेंट। जो एक्टिविटीज आप मॉडल कर रहे हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में भी हो सकती हैं और कंकरेंट पैरेलल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। इन बोथ केसेस एन एक्टिविटी डायग्राम विल हैव अ बिगिनिंग एंड एन एंड। दोनों केसेस में चाहे आप एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो या आप कोई कंकरेंट या कोई पैरेलल प्रोसेस दिखा रहे हो, दोनों केसेस में एक्टिविटी डायग्राम का बिगिनिंग भी होगी और एंड भी होगा। ठीक है, ये कुछ नोटेशंस हैं जो हम एक्टिविटी डायग्राम करते वक्त यूज करते हैं। इनिशियल स्टेट और स्टार्ट पॉइंट। इनिशियल स्टेट और स्टार्ट पॉइंट को हम फील्ड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे हमारी एक्टिविटी डायग्राम स्टार्ट हो रही है। कोई भी एक्टिविटी रिप्रेजेंट करनी है उसको हम रेक्टेंगुलर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज पैसेंजर चेक इन। एक्शन क्या होगा हमारे पास, कोई भी एक्शन आपने परफॉर्म करना है, वो एक्शन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ट्रांजिशन, एक एक्शन से या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जब आप ट्रांजिट करेंगे या जब आप स्विच करेंगे तो उसके लिए ये सिंपल सिंगल लाइन विद एरो हेड रिप्रेजेंट होगा। ऑब्जेक्ट नोड, अगर आपने दिखाना है कि कोई भी एक्टिविटी किसी ऑब्जेक्ट या किसी क्लास से कनेक्ट है तो उसको आप इस तरीके से सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स से क्लास और ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे और उसको एक्टिविटी से लिंक कर देंगे। ये भी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो चीजें क्लियरली समझ आएंगी। देन वी हैव डिसीजन नोट। अगर आपके उसमें कोई इफ एल्स आता है, जैसे हमारे पास फ्लो चार्ट में भी हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थ्रू डायमंड। ठीक है, डायमंड सिंबल इज यूज्ड फॉर इफ एल्स कंडीशंस। if this condition is true then do this action, else perform this action। ठीक है, आपने साथ साथ डिसीजन नोट जहाँ पे कहीं इफ एल्स आ रहा है वहां पे आपने ये डायमंड बॉक्स शो करना है और उसके ऑल्टरनेटिव्स बताने हैं, यस एंड नो। देन वी हैव मर्ज नोट। मर्ज नोट क्या कह रही है, जब मल्टीपल एक्शंस या एक्टिविटीज आके एक उस पे आके कनेक्ट हो रही है तो हम उसको कह रहे हैं मर्जर। कि जब ये सारे पाथ्स आके एक जगह मिल जाएं तो उसको हम कह रहे हैं कि वो नोड जहाँ पे वो सारे पाथ्स आके कनेक्ट होंगे, हम उसको कह रहे हैं कि वो मर्ज नोड है जो इन सबको मर्ज कर रही है। एंड देन वी हैव फोर्क नोट। फोर्क नोट हमें क्या बता रही होती है कि एक टास्क परफॉर्म होने पर पैरेलल पे जो चीजें चल रही हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग को हम फोर्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक दिस, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि एक टास्क परफॉर्म हुआ, जैसी एक्टिविटी कंप्लीट हुई, इसके कंप्लीट होने पे दो फर्दर एक्टिविटीज या एक्शन परफॉर्म हो गए। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं। ज्वाइन, ज्वाइन हमारे पास क्या होगा, अगेन जब बहुत सारी नोट्स पैरेलल होके वर्क कर रही हैं और उनका एक आउटकम आ रहा है, यानी कि इनपुट बहुत सारे हैं और आउटकम एक आ रहा है। जबकि फोर क्या कह रहा है, इनपुट एक आ रहा है और उस एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट जनरेट हो रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो के लिए हम फॉर वाली कंडीशन यूज करेंगे। और ज्वाइन क्या है, जहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं और उन मल्टीपल इनपुट्स का एक ही आउटकम है। देन एक्टिविटी पार्टीशन। अपनी एक्टिविटी डायग्राम को और मीनिंगफुल बनाने के लिए आप एक्टर के टास्क वाइज उसको ब्रेक भी कर सकते हैं कि ये वाले टास्क जो है वो एक्टर परफॉर्म करे, ये वाला एक्टर परफॉर्म करेगा और ये वाले टास्क जो है वो ये वाला एक्टर परफॉर्म करेगा। एंड देन वी हैव फाइनल स्टेट और एंड पॉइंट। हमेशा स्टार्ट पॉइंट जो है वो फील्ड सर्कल से होती है और फाइनल स्टेट और एंड पॉइंट आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बुल आई, ये वाला सिंबल यूज होगा। अच्छा, अब मैं इसको स्लाइड को फिलहाल यहाँ पे रोक रही हूँ, उसके बाद हम एक और है हमारे पास स्लाइड, हम वो देखते हैं, फिर उसके बाद दोबारा वापस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी डायग्राम आपको सिस्टम के जो है वो डायनेमिक एट्रीब्यूट बता रही होती है, सिस्टम का बिहेवियर बता रही होती हैं। दे आर फ्लो चार्ट्स, सिंपल फ्लो चार्ट की तरह होता है। दे शो द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द system. What activities can be done in parallel and any other alternate paths to the flow. They represent flow across use cases or within a particular use case. आप किसी use case को flow को भी activity diagram में दिखा सकते हैं और किसी भी particular use case को भी activity में represent कर सकते हैं कि इस specific use case की ये activity diagram हो सकती है।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ट्रांजिशंस, एक्टिविटीज, डिसीजन पॉइंट्स एंड सिंक्रोनाइजेशन बार्स एज वेल। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 इनपुट्स हैं, उसकी बेसिस पे एक आउटपुट आ रहा है, या एक इनपुट है उसकी बेसिस पे मल्टीपल आउटपुट जा रहे हैं। इन द यूएमएल एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल्स विद राउंडेड एजेस। आप एक्टिविटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल्स विद राउंडेड एजेस। ट्रांजिशन आर ड्रॉन एज डायरेक्टेड एरोज। ट्रांजिशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरोज की फॉर्म में। डिसीजन पॉइंट्स आर शोन एज डायमंड्स। इफ एल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायमंड से। सिंक्रोनाइजेशन बार्स आर ड्रॉन एज थिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार। एक हॉरिजॉन्टल थिक लाइन जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन हो रही है और किस तरीके से सिंक करना है हमें। ठीक है, ये एक्टिविटी की रिप्रेजेंटेशन है, ये ट्रांजिशन है, ये डिसीजन है, एंड ये हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन बार्स हैं। ठीक है, अब हम उसी केस स्टडी में आएंगे जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जो हमने यूज केस देखी थी ESU कोर्स वाली। ठीक है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ सम बिहेवियर इन द वर्क फ्लो। हमने एक्टिविटी क्या बनाई, क्रिएट क्यूरिकुलम, क्रिएट कैटलॉग, सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच। वही जो यूज केसेस के आइटम्स थे उनको यहाँ पे हमने एज एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट किया है कि कोर्स का क्यूरिकुलम क्रिएट होगा। ठीक है, कि इस सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज क्रिएट होने हैं। ठीक है, उसका में क्या क्या कंटेंट पढ़ाया जाएगा। क्रिएट कैटलॉग, टाइम टेबल। ठीक है, कौन सा कोर्स कब ऑफर हो रहा है, कौन सी फैकल्टी पढ़ा रही है, किस टाइम स्लॉट पे पढ़ा रही है, किस डे पे किस टाइम पे पढ़ा रही है। एंड सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच। उसके बाद फिर कोर्सेज सिलेक्ट होना शुरू होंगे। हमने एक एक्टिविटी रिप्रेजेंट की है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे ही कोर्स करिकुलम क्रिएट होगा फिर स्टूडेंट कोर्सेज में रजिस्टर होना शुरू होगा। इसके बाद ये एक्टिविटी फॉलो होगी। स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवानी स्टार्ट कर दी, फिर हमारे पास कोर्स का टाइम टेबल बनना शुरू होगा कि इस कोर्स में इतने स्टूडेंट रजिस्टर हो गए तो ये एक आइडिया और ये कब ऑफर होगी। ट्रांजिशन आर यूज टू शो द पासिंग ऑफ द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी। ट्रांजिशन हमें क्या बता रही है कि हम कैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे स्विच कर रहे हैं। दे आर ट्रिगर्ड बाय द कंप्लीशन ऑफ द बिहेवियर इन द ओरिजिनेटिंग एक्टिविटी। ये कब ट्रिगर होते हैं, ट्रांजिशन कब होगी, जब हमारे पास ये जो ओरिजिनेटिंग एक्टिविटी है ये कंप्लीट हो जाएगी। कोर्स ऑफर हो गए, कोर्स ऑफर हो गए, अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। स्टूडेंट्स को डिस्प्ले हो रही है लिस्ट के इस सेमेस्टर में ये कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, और वो कब डिस्प्ले होगी, जब क्यूरिकुलम कंप्लीट होगा, क्रिएट होगा। सो ट्रांजिशन कब होगी, जब इसको ओरिजिनेट करने वाली एक्टिविटी कंप्लीट होगी, तभी ये इस एक्टिविटी से निकल के नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएगा। डिसीजन पॉइंट्स, डिसीजन पॉइंट्स इफ एल्स बता रही होती है। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा क्रिएट क्यूरिकुलम, सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच। अब सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच, अब ये प्रोफेसर वाली उसका है कि जो प्रोफेसर कोर्सेज सिलेक्ट कर रहे हैं। प्रोफेसर ने कोर्स सिलेक्ट किया कि मुझे ये कोर्स पढ़ाना है। क्या एक्टिविटी हुई उसके बाद, नेक्स्ट असाइन प्रोफेसर टू कोर्स। अब क्या होंगे, सारे कोर्सेज को प्रोफेसर असाइन होना शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स आया, ऑल प्रोफेसर्स असाइन। क्या तमाम प्रोफेसर्स को कोर्सेज असाइन हो गए, कोई कोर्स रह तो नहीं गया, या कोई प्रोफेसर ऐसा तो नहीं है जिसका कोर्स लिमिट कंप्लीट नहीं हुआ। नो अगर तमाम प्रोफेसर्स को असाइन नहीं हुए तो ये एक्टिविटी, यही एक्टिविटी दोबारा से रिपीट होगी। और कब तक, ये हमने एक लूप बना दिया, कब तक, जब तक तमाम प्रोफेसर्स को कोर्सेज एलोकेट नहीं हो जाते। तो ये एक डिसीजन बॉक्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और इसको हमने थोड़ा सा एक फ्लो में बता दिया। वहां पे हमारे पास क्या था, ऐसी लाइंस ड्रॉ की थी, अब हमने उसको प्रॉपर स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि हमारे पास एक कंप्लीट एक्यूरेट व्यू आए। ठीक है, रेक्टेंगुलर लाइंस हमने यहाँ पे यूज की। सिंक्रोनाइजेशन बार हमें क्या बता रहे हैं कि हमने अपनी एक्टिविटीज को कैसे सिंक करना है। ठीक है, अब सिंक्रोनाइजेशन बार अलाउज यू टू स्पेसिफाई व्हाट एक्टिविटीज मे बी डन कंकरेंटली। सिंक्रोनाइजेशन बार आपको ये बता रही है कि कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो पैरेलल में परफॉर्म हो सकती हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे ज्वाइन करेंगे फॉरन विदाउट एनी डिले, ताकि फिर हम यहीं से कंटिन्यू कर सकें।